सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। तबीयत नासाज है, थोड़ा साथ दीजिएगा। हल्की आवाज़ और लो एनर्जी की वजह से मुझे जज मत कीजिएगा। इंसान हूं, बीमार होना फितरत में है और हिम्मत खड़े होने की नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने आपकी मोहब्बत की वजह से खड़ा हूं हजरात। क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच कई अहम डील हो चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब काफ़ी करीब हैं, दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी है और सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव है। अब क्योंकि यूएई और सऊदी अरब के बीच तनाव है तो यूएई पाकिस्तान से चल रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के करीब है। अब एक अरब डॉलर के 2 लोन चल रहे थे यूएई से पाकिस्तान के, और हमेशा पाकिस्तान अपना समय लोन चुकाने का बढ़वा लेता था और उस पर ब्याज जो है कम करवा लेता था। इस बार यूएई ने सख्ती से मना कर दिया कि हम आपका टाइम नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ 1 महीना आपके पास है जिसमें आपको 6.5% के ब्याज पर लोन चुकाना होगा। पाकिस्तान बार बार अपील कर रहा है और ब्याज भी घटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूएई ने साफ इनकार कर दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यूएई पाकिस्तान से जो सऊदी अरब की दोस्ती है उसका खुन्नस, उसका गुस्सा पाकिस्तान से निकाल रहा है। हजरात, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके में तथाकथित आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है और इसमें 255 लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 197 मिलिशियंस मारे गए हैं और 22 सिक्योरिटी पर्सनल और 36 सिविलियन जिनका कोई गुनाह नहीं था मारे गए हैं। असल में पाकिस्तान आतंकवाद को मिटाने के बजाय आतंकवाद फैला भी रहा है। उधर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति आए हैं, तो देखिए ये तस्वीर ख़ास है। जब वो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति जब एंटर हुए हैं पाकिस्तान के एयर स्पेस में, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के F-16 और JF-17 ने एस्कॉर्ट किया है और बिल्कुल वीवीआईपी अंदाज से उन्हें पाकिस्तान लेकर आए। पाकिस्तान आने के बाद ये तस्वीरें हैं, तस्वीर ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर प्रेसिडेंट कासिम जोमरात, जी हाँ, जो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, उनका स्वागत किया गया और सलामी दी गई। कजाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच कई अहम बड़ी डील हो सकती है। साथ ही अजरबैजान के नेवल कमांडर भी पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। नेवल ऑफिसर यानी समुद्री सेना का कमांडर अगर पाकिस्तान पहुंचा है अजरबैजान का, तो ये बात क्लियर है कि अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच बड़ी सैन्य डील हो सकती है। सारी दुनिया को पता चल चुका है। एप्स्टीन फाइल में नाम आते ही अगले ने घुटने टेक दिए हैं ट्रंप के आगे, और ये भी क्लियर हो गया कि जो दूसरे की माओ को, कांग्रेस की माओ को, सोनिया गांधी को नचनिया तक कह रहा था, वो नचनिया खुद साबित हुआ और इजराइल जाकर अमेरिका को खुश करने के लिए खूब चूतड़ हिलाए। आज इस पर सारी दुनिया में चर्चा हो रही है। अब ये भी क्लियर हो चुका है कि इसी मोदी जी ने, 56 इंच की छाती वाले ने, हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के आगे घुटने टेके हैं। अभी हाल फिलहाल में जो एग्रीमेंट हुआ, डील हुई, जिसको जीत बताया जा रहा है, असल में वो भारत की जीत नहीं, भारत का नुकसान है। भारत पर 18% टैरिफ है, यानी हमारे सामान पर 18% टैरिफ, और अमेरिका जब भारत सामान ला के बेचेगा उस पर 0% टैरिफ। और इसको गांडोली मीडिया जीत, मोदी जी का जलवा बताने में, अच्छा मोदी जी हक भी देंगे ना अगर, तो गोदी मीडिया कह अरे ये देखो कितना बढ़िया, ये गोल्डन टट्टी है हजरात, ये पूरे 200 वर्षों में ऐसा कोई प्रधानमंत्री हकता है और ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का गू है। देखिए गोल्डन, इसमें से खुशबू भी आ रही है, लेकिन आपको ये बदबू महसूस होगी क्योंकि आपके अंदर जो कीटाणु हैं उसको ये जो खुशबू है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये कुछ मोदी जी कुछ भी कहें, इनको बस मोदी मोदी करना। इनके हरामियों के हिसाब से 2000 के नोट में चिप थी, आज ना वो 2000 का नोट है ना उसमें इनका चिप है। ऐसे एंकर इस देश को बर्बाद कर चुके हैं। अब रिपोर्ट ये है कि जब अमेरिका ने कह दिया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, बिल्कुल क्लियर कट, तो रशिया ने इस पर बयान दिया है
कि हमें ट्रंप के दावे पर यकीन नहीं है, क्योंकि भारत ने अभी हमसे तेल खरीदने को मना नहीं किया है। लेकिन अभी रशिया खुद गलतफहमी में है, जानता नहीं है एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम है, तो अब मोदी जी सब कुछ करेंगे बकौल राहुल गांधी के। राहुल गांधी भले ही इनके हिसाब से पप्पू है, लेकिन वो पप्पू आज तक जो जो बोला है, इनका समझ रहे हो, इनका बाप वही करता हुआ पकड़ा गया है। हजरात, ये रही इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट। खबर ये आ रही है सूत्रों के हिसाब से कि मोदी सरकार ने इंडियन तेल की कंपनियों को कह दिया है कि रूस से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दो। हजरात, प्रधानमंत्री का नाम कांग्रेस ने ऐसे ही सरेंडर मोदी नहीं रखा। अगला आदमी सच में सरेंडर है, और ऐसा सरेंडर कि आप सोच नहीं सकते। ये चुना हुआ प्रधानमंत्री है या जबरदस्ती का प्रधानमंत्री, ये जनता को सोचना चाहिए। अंधभक्त जो कल तक इसकी पूजा करते थे, लठ खा चुके हैं मोदी से, लेकिन फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। यूजीसी का लठ आया था, करके सड़कों पर चीख रहे थे। अब सुनिए आगे की कहानी। अमेरिका के व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन ने दिन के उजाले में कहा कि मोदी ने हमारी तमाम बातें मानी हैं और इससे हमारा बेहतरीन फायदा होगा। मोदी ने वादा किया है $500 बिलियन, भारत $500 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, और भारत जो है, मोदी जो है, अमेरिकी प्रोडक्ट्स को खरीदेगा। यानी हमसे ज़बरदस्ती अमेरिका के प्रोडक्ट्स भी खरीदवाए जा रहे हैं, और भारत और अमेरिका की इस डील में अमेरिका का बेहतरीन फ़ायदा है। ये कौन कह रहा है, सुन लीजिए व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन। India committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from the United States, also perhaps from Venezuela too, which we know will now have a direct benefit on the United States and the American people. And in addition to that, Prime Minister Modi committed to $500 billion of investments into the United States, including for transportation, for energy, and for agricultural products as well. So this is another great trade deal. Just to follow up, Caroline, just to follow up. हजरात, आपको पता है कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील किसने करवाई है? माननीय अजीत डोवाल ने। जी हाँ, माननीय अजीत डोवाल ने अमेरिका से खुद बात करी। मोदी जी ने तमाम शर्तें खुद झुक झुक के मानी, तब जाकर ये डील हुई है। अजीत डोवाल ने हाँ एक जगह ये बात कही थी कि हम बुली नहीं होंगे, हम भले ही डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल को ख़त्म होने तक का इंतज़ार करेंगे, लेकिन क्योंकि पीछे से डंडा मोदी जी का भी था, डील करना है भाई, हैं, उधर से अमेरिका भी बौखलाया हुआ था, डील करो अपने हिसाब से। आखिरकार अमेरिका ने डील भी करवा दी। इसके बावजूद अगर गली में कोई चलता फिरता कुत्ता आपसे कह दे कि यार मोदी है तो मुमकिन है, तो दोस्तों उसको कहना, बेटे इधर गोप 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 मोदी। उधर भाई साहब, पूरी दुनिया से जलील होने के बाद मोदी सरकार ने कहा है कि हम चारबाहा पोर्ट से बाहर नहीं निकले हैं, हमने बस काम रोक दिया है, पॉज किया है, छोड़ा नहीं है चाबहार पोर्ट। हजरात, जो चाइना भारत के लिए खतरा, जिस चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया, उसी चाइना ने जिसने हमारे सैनिकों का कत्ल किया, उसी के साथ जिसको खुद मोदी कहते थे ऐसा नहीं होता है, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, एक के बदले 100 सर लाएंगे। अजी मेरा घंटा। अगला आदमी झूठा, और झूठों की पहचान भाई, झूठो, इसका जो मुंह है ना, देखते ही लगता है सच आदमी ये बोल ही नहीं सकता। जब से इस दुनिया में आया है ये झूठ ही बोल रहा है, थकता ही नहीं। अब भैया उसी चाइना के साथ इसी मोदी सरकार का बिजनेस पता है कितना बढ़ चुका है, आसमान पे जा चुका है। हजरात, $155.6 बिलियन हमारा चीन के साथ ट्रेड पहुंच चुका है। इनका नेता गोली मारो सालों वाला है, मिनिस्टर बन जाता है, आम लोगों को कहता है, मुसलमानों को गोली मारने की बातें करता है, और बात करता है कि भाई देसी कपड़ा पहनो, अपने मुल्क का कपड़ा पहनो, और संसद में लुई विटॉन की बेल्ट पहनता है। अनुराग ठाकुर, ये नाम का ठाकुर
भाई एक नंबर का, मैं क्या कहूं, झूठे लोग, मक्कारी भरी हुई। देखिए ना, जब ये खड़ा हुआ तो इसको याद आया, अरे यार मैंने तो विदेशी बेल्ट पहनी है। गाय के बछड़े की चमड़ी की बेल्ट बनी है। लुई विटॉन जो बेल्ट और बक्कल जो बनाता है वो गाय के बछड़े के चमड़े से बनाता है। गूगल कर लेना। गाय माता के ये रक्षक हैं, भक्षक। औकात है इनकी, लेकिन ये हिंदुओं को दिख नहीं रहा। जिनको दिख भी रहा है वो इतने दोगले हैं कि नहीं। अगर मोदी जी का कोई आदमी गाय माता के बछड़े का बेल्ट पहन रहा हो और विदेशी चीज पहन रहा हो तो चलेगा, वो तब भी राष्ट्र। आरएसएस के जानवरों, औकात दोगली है तुम्हारी। हजरात, भारत पहले से ही रूस का Su-30 बनाता है, खुद बनाता है। अब रशिया ने कहा है कि आप यानी भारत रशिया का Su-35 भी खुद बना सकता है। आप सोचिए, जहां भारत के अंदर इस मोदी और मोदी से जुड़े हुए जितने लोग हैं भाई, आप इनकी दोगलापंती को मतलब टच भी नहीं कर सकते। भाई ब्रिटेन के एक कपल है, भारत में थे, फ्री फिलिस्तीन के और बाइकॉट इजराइल के स्टिकर भारत में लगा रहे थे। ठीक, तो मोदी सरकार ने, हिंदूवादी सरकार ने इस कपल को कह दिया कि देश तुरंत छोड़ दो, भारत छोड़कर भाग जाओ। ठीक, अब मोदी की असलियत देखिए, इस हिंदूवादी रामराज की औकात देखिए। इनकी औकात क्या है। ये इंटरनेशनल मीडिया पर फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। अभी जब गल्फ देशों के एम्बेसडर्स और विदेश मंत्री भारत आए थे तो मोदी छाती हिला हिलाकर फिलिस्तीन, आई स्टैंड विद फिलिस्तीन के बातें कर रहे थे। जो गुजर चुका है अटल बिहारी वाजपेयी, अगला वो भी हमेशा बोलता रहा कि फिलिस्तीन की ज़मीन फिलिस्तीनियों की है। तो इनका दोगलापन ये देखिए कि इस ब्रिटेन के कपल को तो भागने को कह दिया, भागो यहाँ से, तुम फिलिस्तीन के सपोर्ट में स्टिकर लगा रहे हो। गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं जी, फिलिस्तीन के हम साथ हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस हो, प्रशासन हो, फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर, चूतड़ पर लठ बजा देते हैं, FIR कर देते हैं। तो ये दोगले हैं भाई, इनको खुद नहीं पता करना क्या है, क्योंकि नफरत है इनके दिलों में मुसलमानों की, लेकिन मुसलमानों से पैसा भी ऐंठना है। तो अजीत डोवाल जो है इनका आदमी, ये गया हुआ है सऊदी अरब। जी हाँ, सऊदी अरब गए हैं अजीत डोवाल और गाजा में डेवलपमेंट पर बात करने गया है। भाई ये आदमी गया क्यों है? सऊदी अरब ही इतने हरामी हैं। अरब देशों को तो पता चलना चाहिए कि ये देखो भाई, ये आदमी अजीत डोवाल जो आया है हिंदुस्तान से गाजा में पीस प्लान के लिए, इससे ये कहें वापस निकल भाई और जाके पहले अपने मुल्क में पीस प्लान लागू कर। तुम्हारे यहाँ अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं उसको ठीक करो, उसको बंद करो पहले। अरब देश अगर ईमानदार हो जाएं और भारत के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर, ईसाइयों पर हो रहे जुल्म पर बोलें और मोदी सरकार को घेरें तो हलक सूख जाए मोदी सरकार का। उधर भारत की DRDO को रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिली है दोस्तों। सॉलिड फ्यूल से चलने वाली, ये देखिए, सॉलिड फ्यूल से चलने वाली एक खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अब इसके बाद भारत की जो ताकत है वो और बढ़ जाएगी। हजरात, चाइना को देखिए, ये आज का हिंदू मोहम्मद दीपक को मारने में व्यस्त है। कंजर दल, जी हाँ, कंजर दल पूरे देश में दंगा करवाने में व्यस्त है। और उधर चाइना अफ्रीका के 32 देशों में अपने नेवल बेसिस और अपने, समझ रहे हैं, सैन्य ठिकाने बना चुका है। चाइना लगातार नए नए हथियार बना रहा है और यहाँ कंजर दल और कंजर दल के समर्थक सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में व्यस्त हैं। आप देखिए, चाइना के अंदर करप्शन भी आया। करप्शन आया तो बड़े बड़े लीडरों को चाइना ने फांसी भी दे दी, उनको हटा भी दिया। 23 भरोसेमंद जनरल जो शी जिनपिंग के भरोसेमंद थे, जैसे ही शक की सुई, भ्रष्टाचार की सुई उन पर अटकी तो ऐसे 23 सॉलिड कमांडर और जनरल को शी जिनपिंग ने हटा दिया है। कईयों को जेल में ठूस दिया, कईयों को फांसी दे दी। और एक हमारे यहाँ मिनिस्टर के समर्थन में खुद मोदी जी सड़क पर आ जाएं,
ऐसा माहौल है भारत का। उधर अमेरिका ने मिलिट्री ऑफिसर्स, मिलिट्री कमांडर नाइजीरिया भेज दिए हैं। नाइजीरिया में बोको हराम और इस तरह के खतरनाक आतंकी संगठनों पर इल्ज़ाम है कि ये ईसाइयों पर हमले कर रहे हैं। तो ईसाइयों को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी जो कमांडर है, अपनी फ़ौज जो है नाइजीरिया में भेजी है। पनामा के अंदर पनामा कनाल का जो आधिकारिक एग्रीमेंट है वो चीन के पास है। चीन ने पहले किया हुआ था एग्रीमेंट, लेकिन पनामा के कोर्ट ने कह दिया कि चीन का ये एग्रीमेंट पनामा कनाल से है, ये इलीगल है, जिस पर चीन भड़क गया। चीन ने कहा कि अगर यहाँ से निकलने को कहा तो अच्छा नहीं होगा। हजरत शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति से फ़ोन पर ट्रेड पर बात की और कई मुद्दों पर बात की और अमेरिका को धमकाया भी कि ताइवान के मुद्दे से आप लोग दूर रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। खबर यह है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से बात करने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस पर शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पहले बात की। हजरत वियतनाम में इतिहास में अमेरिका हार गया था, तो वियतनाम के डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं, जिस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ है कि वियतनाम तैयारी कर रहा है क्योंकि अमेरिका दोबारा से वियतनाम पर हमला कर सकता है। तो वियतनाम फिर से अमेरिका का सामना करने के लिए तैयारी कर रहा है। हजरत स्पेन ने ऐलान किया कि 5 लाख ऐसे नागरिक जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो विदेशी हैं, बेसहारा हैं, हम उनको अपने देश का नागरिक बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों स्पेन में आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है। तो इसके बाद स्पेन के अंदर भाई हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के नागरिक, यहाँ भी पाकिस्तान के नागरिक लाइन में लग गए हैं एम्बेसी के बाहर। ये देखिए स्पेन में पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके बाहर भाई हज़ारों पाकिस्तानियों की भैया लाइन लग गई कि भैया हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाए। हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। तबीयत नासाज से खड़े होने में भी इस वक्त तकलीफ़ हो रही है, लिहाजा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।